ऑडियो 6 पुस्तक का नाम आकृति देखकर मनुष्य की पहचान, लेखक वेदमूर्ति तपोनिश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गर्दन। बहुत मोटी गर्दन वाले हाथी, मेढ़ा, सूअर आदि जानवर आपने चारों ओर नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत मोटी गर्दन को मोड़कर इधर उधर देखना कठिन होता है। इसलिए इस प्रकार के जानवर सिर्फ आगे की ही चीजों को देखते हैं। उनके पीछे की और अगल बगल की चीजें उन्हें दिखाई नहीं पड़ती हैं। यही स्वभाव मोटी गर्दन वाले मनुष्यों में पाया जाता है। वे आज की अब तक की बात पर तो विचार करना चाहते हैं, पर पीछे की बातों की उपेक्षा करते चलते हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख भी कह सकते हैं। पतली गर्दन वाले अक्सर चतुर, बुद्धिमान व आगा पीछा सोचकर काम करने वाले होते हैं। बहुत गंभीर विषयों पर विचार करने वालों की गर्दन आगे की ओर टेढ़ी हो जाती है, जिससे सिर कुछ झुका हुआ सा रहा करता है। किसी भारी चिंता या सोच विचार में पड़े हुए लोगों की गर्दन एक तरफ को ढुलकी हुई सी रहती है। घमंडियों की गर्दन तनी हुई, बहादुरों की अकड़ी हुई और हंसोड़ों की जरा पीछे की ओर झुकी हुई होती है। लंबी गर्दन वाले पशु पक्षियों पर दृष्टिपात कीजिए। जिराफ, कंगारू, ऊंट, हिरन, सारस, बतख और दब्बू आदि डरपोक दूसरों के शिकार, भागने वाले दुबले पतले होते हैं। उनमें कुछ बौद्धिक विशेषता नहीं पाई जाती। यही बातें लंबी गर्दन के मनुष्यों में भी देखी जाती हैं। मजबूत, भरी हुई, गोल, मझौली गर्दन वाले मनुष्य भारी भरकम, गंभीर व तेजस्वी होते हैं। जिसकी लंबाई बहुत छोटी हो, सिर से कंधों के बिल्कुल पास हो, ऐसे मनुष्य खोटे, दुर्व्यसनी तथा ऊंची तबीयत के देखे जाते हैं। जिनकी नसें और हड्डियां चमक रही हों, ऐसी गर्दन वाले बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। आए दिन उनके शरीर में कुछ न कुछ व्यथा खड़ी रहती है। गोल भरी हुई गर्दन उत्तम स्वास्थ्य का चिन्ह है। जिस गर्दन में जहां तहां मांस झूल रहा हो, वह बहु संतान होना सूचित करती है। गले की हड्डियों में यदि गर्दन में से बाहर दिखाई दे रही हो, तो यह जननेंद्रियों में दोष होने का कारण होती हैं। जिनकी गर्दन पर नसें अधिक उभर रही हो, उस पर बार बार रोगों का आक्रमण होता है। चपटी गर्दन अनिश्चित स्वभाव के मनुष्यों की होती है। उनके विचार और कार्य सदा बदलते रहते हैं। कान। आकृति विद्या के आचार्यों का मत है कि मध्यम आकार के छोटे छेद वाले सुंदर सुडौल आकार के कान बहुत शुभ होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में वे गुण होते हैं जिनके कारण उनका जीवन बहुत आनंद पूर्वक व्यतीत होता है। लंबे बड़े कानों वाला विनम्र स्वभाव, सदाचारी व डरपोक होता है। आपने देखा होगा कि खरगोश प्रकृति डरपोक स्वभाव वालों के कान बड़े बड़े होते हैं, किंतु यदि उनकी जड़ें मोटी हों और बड़े कान होना महापुरुष, नेता तथा धर्मात्मा होने का भी चिन्ह है। गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी के चित्रों में हम उनके मोटी जड़ वाले बड़े बड़े कानों को देख सकते हैं। इसी प्रकार चूहे के से बहुत छोटे कानों को छोड़कर साधारणतः छोटे कान प्रेम, प्रीति, स्नेह, सहानुभूति के लक्षण है। हाँ, यदि बहुत ही छोटे कान हो तो उन्हें छोटे दिल, छोटे दिमाग और छोटे हौसले की निशानी भी समझा जा सकता है। पीछे की ओर सिर के बगलों से चिपके हुए कान लज्जाशीलता, संशयात्मा तथा दब्बूपन के सूचक हैं। इठे हुए से कान कुटिलता व टेढ़ेपन का इजहार करते हैं। हाथी के सीधे खड़े कान हिम्मत, मजबूती, मर्दानगी बताते हैं। जिनकी जड़ें बहुत कमजोर हों और कान सींग की तरह सिर से जुदापन प्रकट करते हुए लग रहे हों, तो लालच और क्रूरता की मात्रा बढ़ी चढ़ी होती है। मोटे, सीधे और ऊंचे कान वाले बड़े विचित्र स्वभाव के होते हैं। साधारणतः वे सीधे साधे तरीके से रहते हैं, पर यदि उन्हें उत्तेजित कर दिया जाए तो और सताया जाए तो वे इतने भयंकर बन जाते हैं कि उसका संभालना कठिन हो जाता है। इस आवेश में आकर ऐसे कृत्य कर देते हैं जिनका उनका सीधापन देखते हुए कभी आशा भी नहीं की जा सकती। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कान ऐसे ही थे। उन महलों में रहने वाली महिलाओं ने अंत में कैसा भयंकर रूप धारण कर लिया था, इस बात को इतिहासवेता भली प्रकार जानते हैं। कानों की जड़ यदि आंखों की सीध से ऊंची हो तो उनके स्वभाव में गर्मी प्रकट होती है। क्रोधी, खूंखार, बदला लेने वाले, झगड़ालू व्यक्तियों के कानों की जड़ें अक्सर आंखों की सीध से ऊंची होती हैं। समानतः कानों की जड़ें आंखों की सीध पर रहनी चाहिए।
मध्यम श्रेणी के सद्ग्रस्त इसी प्रकार के होते हैं, किंतु यदि कान की जड़ों का ऊपरी भाग आंख के ऊपरी भाग से कुछ नीचा हो तो वह उत्तम स्वभाव, शरीर, स्वस्थ शरीर और अच्छा मस्तिष्क होने का प्रमाण है। शंख के से कान वाला समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता अगुवा होता है। जिनके कानों में बड़े बड़े बाल हों वे बड़ी उम्र वाला होता है। छोटे मांस रहित पतले कान वाला मनुष्य हेठे काम करने वाला होता है और दुख दरिद्रता की जिंदगी बिताता है। बहुत नसों की भरमार जिनके कानों में चमक रही है वे दुष्ट स्वभाव के और क्रूरक्रमी होते हैं। सिंगाड़े की तरह जिनका कान सिकुड़ कर कुकड़ी बन जाता है ऐसे व्यक्ति प्राय अविश्वासी और दरिद्री होता है। पहलवानों पर यह बात लागू नहीं होती क्योंकि वे लोग कुश्ती लड़ने के लिहाज में अपने आप को मरोड़ तरोड़ कर कानों को इस प्रकार बना लेते हैं। आंखों से दूर फासले पर जिनके कान होते हैं उनकी योग्यता एवं विचार शक्ति बढ़ी चढ़ी पाई जाती है। जिनके कान कनपटी के समीप हों वे उदासीन वैरागी स्वभाव के होते हैं। कामों में उनका मन कम लगता है और एकांत सेवन की इच्छा किया करते हैं। कान की परीक्षा करते समय अभ्यासियों को यह मोटी बातें याद रखनी चाहिए कि छोटे पतले हल्के कान ज्ञान, विद्या, बुद्धि, कोमलता और नम्रता के सूचक हैं। मध्यम श्रेणी के कान स्वच्छता व आनंद प्रियता के चिन्ह हैं और बड़े झंझर, लाल और कटफुल्ला के कान कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर मोटे, स्थूल और हल्के दर्जे के स्वभाव के लक्षण होते हैं। कानों के छेद पतले होना बहुत शुभ है। ऐसे व्यक्ति जहां जाते हैं वहां सदा आनंद मंगल बना रहता है। अधिक चौड़े छेद वाले कान ऐसे लोगों के होते हैं जो अपने लिए व दूसरों के लिए कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा किया करते हैं। बाहर से देखने में जो छेद बहुत दूर तक दिखाई पड़ते हैं अर्थात जो छेद सीधे होते हैं वे बड़े परिश्रमी और शारीरिक दृष्टि से मजबूत होते हैं। जिनके छेद थोड़ी ही दूर में मुड़ जाते हैं, बाहर से देखने पर छेद जरा सा मालूम होता है, ऐसे व्यक्तियों की मित्रता बहुतों से होती है। उनका स्वभाव बहुत मिलनसार होता है। मस्तिष्क मस्तक की मजबूत हड्डियों के अंदर अत्यंत कोमल भूरे रंग का चिकना चिकना पदार्थ भरा होता है जिसे मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क में असंख्य मानसिक शक्तियों का निवास है। इन शक्तियों के पृथक पृथक स्थान है जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हम अपनी पुस्तक बुद्धि बढ़ाने के उपाय में कर चुके हैं। यहाँ संक्षेपतः सार रूप में इतना ही बता देना प्रयास होगा कि सिर के अगले भाग में यानी माथे की तरफ आशा, धर्म, दृढ़ता, इज्जत, बुद्धि और विवेक आदि आत्मिक शक्तियों का स्थान है। सिर के पिछले भाग में लालच, लड़ाई, मोह, काम, वासना आदि संसारिक भावनाएं होती हैं। सिर के दोनों बगलियों में गाना बजाना, नृत्य, चित्रकारी, कवित्व, रचना, विज्ञान व कला प्रवृत्ति, कोमल वृत्तियों का निवास है। सिर के इन तीनों भागों में से जो मजबूत, पुष्ट, स्वस्थ व उन्नत दिखाई पड़ता है समझना चाहिए उस स्थान पर रहने वाली शक्तियां भी बढ़ी चढ़ी होती हैं। ऊंचे और चौड़े माथे को देखकर विचारशीलता तथा बुद्धिमत्ता का अनुमान किया जा सकता है। छोटा दबा हुआ कम चौड़ा माथा अल्पबुद्धि तथा विवेकहीनता का लक्षण है। उभरे हुए व चमकदार माथे वाले को स्मरण शक्ति तेज होती है और विद्याभ्यास का शौक बढ़ा चढ़ा होता है। कम ऊंचा माथा यदि लंबाई से दूर तक फैला हुआ हो तो हाजिर जनाब, चतुर, गहराई तक पहुंचने वाला तथा कुशाग्र व्यक्ति का सूचक होता है। ऊंचे व चौड़े मस्तक वाले व्यक्तियों को यदि अवसर मिले तो वह महापुरुष, नेता व आदर्श व्यक्ति हो सकते हैं। इनमें परिश्रम, चतुरता, बुद्धिमत्ता और सच्चाई की काफी मात्रा होती है। जड़ में अर्थात भुवों के पास माथा आगे की ओर बढ़ा हुआ हो और ऊपर बालों के पास पीछे को हटा हुआ हो तो समझना चाहिए कि सद्भावना और सच्चरित्रता की कमी है। यदि ऊपर धंसा हुआ और बीच में उभरा हुआ माथा सहानुभूति, गंभीरता और उदारता का लक्षण है। ऊपर का भाग आगे निकला हुआ हो और नीचे का भाग भीतर धंसा हुआ हो तो वे व्यक्ति शौकीन तबीयत का, यात्रा करने वाला तथा नित्य नई योजनाएं बनाने वाला हो। गोलाई लिए हुए माथा का कृपालुता, आदर, अनुराग व धार्मिकता प्रकट करता है। मेहराबदार अर्थात बीच में नुकीला और दोनों ओर से गोल माथा दार्शनिक, विचारक, विद्वान तथा नई बातें खोजने वाला होता है। सीधे सपाट माथे वाला बेफिक्र
मस्त राम और हर हालत में खुश और चैन की बंसी बजाने वाला होता है। उनके दीन दुखियों की ज्यादा परवाह नहीं रहती। भवों के ठीक ऊपर की हड्डियों में यदि कुछ आगे बढ़ी हुई हो तो इससे उत्साह, जोश और लगन का चिन्ह समझना चाहिए। देश और जाति की महत्वपूर्ण सेवा करने वाले के माथे के बीच में अक्सर खड्डे देखे जाते हैं। अगर दोनों भवों के बीच में खड्डा हो तो वाक्पटुता, प्रसन्नता, चतुराई व दयालुता का द्योतक समझना चाहिए। फूला हुआ भारी सा अधिक वजनदार मस्तक ठस बुद्धि और अड़ियल स्वभाव वालों का होता है। लंबाई में बहुत छोटा किंतु ऊंचा बहुत हो तो कपटीपन, ढोंग और मिथ्या भाषण की भरमार समझना चाहिए। चकोर माथा प्रतिभा, स्थिरता, सच्चाई और दृढ़ता प्रकट करता है। व्यापारी और धनी लोगों के माथे में एक प्रकार की चमक रहती है। उबड़ खाबड़ बेडोल मस्तक अस्थिरता व कहीली का भेद खोलते हैं। सिर का पिछला हिस्सा यदि भरा हुआ हो तो ऐसे प्रेमी होने का और चिपटा हो तो स्वार्थी होने का लक्षण है। ये भाग यदि गड्ढेदार, सूखा हुआ, पोला पोला हो तो चिड़चिड़ेपन या खुदगर्जी की अधिकता बताता है। ठोस, चौड़ा, सीधा हो तो इंद्रियों पर काबू रखने वाला होना चाहिए। छिपटी सा, पतला सा, उभरा हुआ नसों का हो तो दुनियादारी के धंधे में बहुत अधिक व्यस्त समझना चाहिए। साधु और त्यागी वृत्ति के लोगों के सिर के पिछले भाग को टटोलने पर एक छोटा सा खड्डा मालूम पड़ता है। छोटी कनपटी वाले नीरस स्वभाव के होते हैं। बड़ी, चौड़ी और फैली हुई कनपटी रसीली प्रकृति के संगीत, साहित्य और कला कौशल में रुचि लेने वालों की होती है। कनपटी के नीचे नाक की तरफ जाने वाले जबड़े की हड्डी यदि उभरी हुई हो तो उसे शारीरिक अस्वस्थता प्रकट होती है। कान के पीछे यदि हड्डियों के 2 गुट्टे उभरे हुए हों तो उस व्यक्ति की कूटनीतिज्ञ, रहस्यमय और गहरे स्वभाव का समझना चाहिए। चपटे सिर वाला व्यभिचारी और आदरणीय पुरुषों की अवज्ञा करने वाले होते हैं। बहुत छोटे सिर वाले चंचल और चालाक तो खूब होते हैं पर विद्वता और गंभीरता की न्यूनता ही रहती है। मध्यम आकार का सुडौल सिर धनी, विद्वान, सुखी व सदाचारी लोगों का होता है। जिनके माथे पर रामानंदी तिलक का सा चिन्ह हो वह बड़ा होकर धनी, पुरुषार्थी और यशस्वी होता है। गाल गोल, उचित मात्रा में मांसयुक्त गाल श्रीमंतों के होते हैं। बीच में जरा सी लालिमा की झलक हो तो वह भोगी अभिरुचि का चिन्ह है। जिनके चेहरे की त्वचा पर चमक होती है वे स्वच्छ, प्रसन्न व समृद्ध होते हैं। लंबाई कोई समतल बनाते हुए पर फूले हुए ना हो तो ऐसे गालों वाले व्यक्ति राजसी आनंदों से भरे पूरे रहते हैं। अधिक फूले हुए गाल आलसी व बेफिक्र लोगों के होते हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ अधिक होता है उनके गालों का मांस झूल जाता है। अधिक परिश्रमी लोगों के गाल चिपक जाते हैं। जिनकी देह में कोई भीतरी रोग लगा होता है उनके गालों का मांस बुरी तरह सूख जाता है। विद्या व्यसनी लोगों की कनपटी की हड्डी जो आंख से लेकर कान तक गई होती है ऊपर उठ जाती है। अधिक गंभीर रहने व पेचीदा बुद्धियों को सुलझाते रहने से चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। जिनके चेहरे पर मुहासे से अधिक उठते हैं उनमें रक्त की अशुद्धता व पाचन शक्ति की खराबी समझनी चाहिए। गालों के नीचे का भाग ऊपर की अपेक्षा अधिक भारी हो तो ऐसे लोग अभिमानी और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने वाले होते हैं। हंसते समय जिनके गालों में खड्डा पड़ता है वे दीर्घजीवी होते हैं। मुस्कुराने पर जिनके गालों पर ऊपर से नीचे की ओर रेखाएं पड़ती हैं वे सफल व्यापारी होते हैं। हंसी से जिनके गाल किसी एक स्थान पर अधिक फूल जाते हैं वे परनिंदक, चुड़कलखोर व छिद्रान्वेषी देखे जाते हैं। कंधे भरे हुए मांसल पुष्ट व भारी कंधे स्वच्छता और सबलता और तेजस्विता के चिन्ह हैं। कंधों की चोटी पर मोटे तथा स्याह काले बाल हों तो उसे शत्रुओं पर सदा विजय प्राप्त होती है। पर यदि बाल मुलायम और थोड़े फीके रंग के हों तो चतुरता के चिन्ह हैं। ऐसे लोग बड़ी बड़ी कठिनाइयों को आसानी से पार कर जाते हैं। कंधे पर बिल्कुल बाल ना होना अशुभ माना जाता है। ऐसे लोग डरपोक व जल्द घबरा जाने वाले होते हैं। कंधे सीधे होने चाहिए। सीधे कंधे वाले हंसमुख और मिलनसार होते हैं।
जिनके कंधे कमान की तरह आगे की ओर झुके हुए होते हैं वे कमजोरी और बीमारी और बेचैनी का शिकार बने रहते हैं और आगे की ओर उभरा हुआ सीना लड़ाकू प्रवृत्ति के शूरवीरों की तरह होता है। जिन कंधों में जहां तहां हड्डियां उभर रही हों, गांठें सी आ गई हों, उन्हें दरिद्रता का प्रतीक समझना चाहिए। बीच बीच में खड्डे होना भोलेपन का निशान है। ऐसे लोग चालाकों द्वारा अक्सर ठगे जाते हैं। कंधे के आगे की हड्डियां, जैसे हंसली कहते हैं, बहुत उभरी हुई ना होनी चाहिए। यदि वे मांस से दबी हुई हैं और दूर से देखने पर उनका थोड़ा चिन्ह मात्र दिखाई पड़ता है तो उसे पारिवारिक सुख की कमी नहीं रहती। यदि हंसली की हड्डी अधिक उभर रही हो तो दाम्पत्य जीवन कष्ट में रहता है।